सुप्रभात दोस्तों। आज का विषय है कि अगर रात में जागना पड़ता है तो हो जाइए सावधान। देखिए, ईश्वर ने दिन और रात कुछ विशेष प्रयोजन से ही बनाए हैं। रात में पूरी प्रकृति आराम की अवस्था में होती है और दिन में प्रकृति पूरी क्रियाशील हो जाती है। हम नेचर में भी देखते हैं कि जो प्राणी पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित हैं वे शाम होने तक अपने घरों में लौट जाते हैं या घोंसलों में पहुंच जाते हैं और अपनी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। सुबह होते होते वे पुनः अपने कार्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राणी पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित है वे दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के खिलाफ जाकर कार्य करता है और अपने मन की चलाने की कोशिश करता है और फिर उतना ही दुख भी प्राप्त करता है। देखिए, प्रकृति के कुछ नियम हैं जो सभी को फॉलो करना पड़ते हैं, या यूं कहें कि हमें फॉलो करना ही चाहिए। उसमें से एक बहुत मुख्य प्राथमिक नियम है रात्रि में सोने का। मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको किसी विशेष काम से रात में जागना पड़ता है, या वे लोग जिनकी नाइट शिफ्ट जॉब होती है, या फिर वे लोग जिनकी आजीविका ही केवल रात में जागने से चल रही है, या यूँ कहें कि उनकी वैसी ही नौकरी है। उदाहरण के लिए हमारे पुलिस भाई, सोनार भाई, बारीक काम करने वाले कारीगर, समय पड़ने पर किसान, सामान्यतः बहुत से स्टूडेंट रात्रि में जागकर ही पढ़ाई करते हैं। तो ये वीडियो इन लोगों को बहुत सहायता प्रदान करने वाला है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को रात में जागना पड़ता है और आप इस रात्रि जागरण से होने वाली या बढ़ने वाली उष्णता को शांत नहीं करते हैं तो आपको श्वास फूलना, आँखों में जलन, तलवों में जलन, कब्जियत होना, बीपी बढ़ना, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर, अपचन, गैस, खट्टी डकार, जलन, थकान, सुस्ती, आलस, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, क्रैम्प, अनिद्रा, फिस्चुएला, फिशर, ब्लीडिंग होना, पाइल्स और मानसिक उन्माद जैसी और भी कई समस्याएं हो सकता है इसमें से कुछ समस्याएं अभी वर्तमान में आपको हो रही हों। इन समस्याओं में से बहुत सी समस्याएं कॉमन हैं जो इन लोगों को हो ही जाती है जो रात्रि का जागरण करते हैं या किसी कारणवश जागते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस उष्णता को या इस गर्मी को शांत कैसे करें, या हम ऐसा क्या करें कि हम रात्रि जागरण करके हमारे ज़रूरी कार्यों को भी कर लें और इस बढ़ी हुई उष्णता से हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी न हो और हमारा जीवन सामान्य बिना किसी परेशानी के चलता रहे। देखिए, जिन लोगों को किसी कारणवश रात में जागना पड़ता है उन लोगों को हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। पानी सामान्य तापमान का होना चाहिए। किसी भी फ्रिज का या कैन का पानी आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जितना सामान्य टेम्परेचर का पानी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। फ्रिज का या ठंडा पानी पीने से आपको पेट फूलना और अपचन जैसी शिकायत बढ़ जाएगी, इसलिए पानी सामान्य तापमान का लें। इसके साथ ही आपको अपने आहार में सभी प्रकार के मुरब्बों को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। मुरब्बों से तात्पर्य, मुरब्बे मतलब आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सेवफल का मुरब्बा और भी जैसे मुरब्बे आते हैं, बांस का मुरब्बा। सभी प्रकार के मुरब्बों को आपको अपनी दिनचर्या के दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आहार में प्रतिदिन गुलकंद का सेवन करना चाहिए। मुझे लगता है गुलकंद के फ़ायदों से लगभग यहाँ सभी लोग परिचित होंगे। आपको रोज़ दूध, पानी और मिश्री से बनी हुई लस्सी का सेवन धीरे धीरे दिन में लगभग 1 से 2 बार करना ही चाहिए। इससे उष्णता शांत करने में बहुत शीघ्र मदद मिलती है। आपको अपने आहार में विशेष रूप से लिक्विड डाइट को महत्व देना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका मल नहीं सूखेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको सर्वप्रथम ये कोशिश करना चाहिए कि जो नींद आपकी रात में नहीं हुई है
उस नींद को आप दिन में पूरा कर लें। इससे होगा ये कि कम से कम 30% उष्णता आपकी केवल सोने मात्र से शांत हो जाएगी। अब इतने प्रयासों से भी अगर आपकी उष्णता कम नहीं हो रही है और आप बताए गए लक्षणों में से कुछ लक्षणों को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, तो आप या तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने यहाँ के किसी स्थानीय वैद्य से संपर्क करें। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपके कुछ काम आएगी। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।